नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आर्य का स्वागत करता हूं। आज हिंदुओं में साईं का स्थान श्री राम और श्री कृष्ण के तुल्य माना जाता है, समझा जाता है। क्या साईं भगवान था? क्या साईं भगवान का अवतार था? इस प्रकार के अनेकों प्रश्न आज समाज में उठाए जाते हैं। इस वीडियो में मैं श्री साईं के द्वारा लिखवाई गई उनकी स्वयं की साईं सच्चरित्र पुस्तक के रेफरेंस दे करके सिद्ध करूंगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और इस पूरे के पूरे विषय को आसानी से आपको समझा दूंगा। जानता हूं विषय थोड़ा जटिल है, गंभीर है, गूढ़ है, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनेगी। लेकिन यदि आप ये वीडियो देख गए तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान में, आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, एक छोटा सा श्लोक आता है विदुर नीति का। विदुर नीति कृष्ण नीति का आधार है। पुरुषा बहवो राजन सततम प्रिय वादिने अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अर्थात हे राजन, ऐसे बहुत सारे पुरुष इस संसार में हैं जो निरंतर अच्छे वचन बोलते, प्रिय वचन बोलते, सुनने में अच्छे लगते हैं, अर्थात चापलूसी करते हैं, लेकिन सुनने में अप्रिय लगे, अच्छे नहीं लगे, और वचन बड़े ही अच्छे हों, शुद्ध हों, सत्य की तरफ ले जाने वाले हों, ऐसे कहने वाले और सुनने वाले बहुत कम इस संसार में होते हैं। मैं मानता हूं आज सत्य को कहने वाला आपके समक्ष बैठा हुआ है, सत्य सुनने वाले आप सब मेरे समक्ष हो, तो निश्चित रूप से इस विषय पर ठीक ठीक जानकारी हम जान जाएंगे, लेकर के आगे बढ़ेंगे, प्रचार प्रसार हो जाएगा। दोस्तों, सन 1918 15 अक्टूबर साईं की मृत्यु उस दिन हुई थी। 1938 में साईं का जन्म हुआ था। 2000 का आंकड़ा मैंने निकाला। सन 2000 में शिरडी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 8 से 10 हजार प्रतिदिन थी। 2008-9 में यह संख्या 20,000 के आसपास थी। आज 2018 आ रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। इसमें वहां पर जाने वाले, प्रतिदिन जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग लाखों में है। तो जो पक्ष में है, साईं के पक्ष में है, वो लोग ये कहते हैं लाखों लोग जा रहे हैं, कुछ तो बात है, उनकी ओर आकर्षित ऐसे ही नहीं हो रहे, उससे लाभ मिल रहा है, उनके जीवन में दुख दूर हो रहे, कष्ट दूर हो रहे हैं, इसीलिए उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो वहां जाते हैं। और निश्चित रूप से, सामान्य रूप से जब देखते हैं, उनके पक्ष में बड़ा ही बल है, ताकत भी है उनके इस तर्क में। किंतु इसको गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम ठीक और समझ पाएंगे, इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एक कहानी इसके साथ बहुत ही अच्छे से जुड़ी हुई है, इसीलिए आपको ये समझा रहा हूं, सुना रहा हूं। बहुत ही रोचक है, आप अन्यों को भी सुना सकते समाज में। और यदि कहानी समझ गए ठीक प्रकार से तो धार्मिक, आध्यात्मिक जितनी भी हमारे देश में समस्याएं हैं उनका समाधान एक चुटकी में हो जाएगा। कहानी सुनिए, इसके साथ बहुत ही गंभीर गहनता से जुड़ी हुई है विषय के साथ। उसके उपरांत मैं साईं सच्चरित्र से और अन्य प्रकार से इसको लेकर आगे बढ़ूंगा, लेकिन कहानी आप सुनिए कि कोई गांव था, वहां पर एक मजार होती है गांव में, और मजार पर काफी सारे आसपास के 2-3 गांव के श्रद्धालु आते हैं उस मजार पर। एक कपड़े बेचने वाला भी उस मजार पर प्रतिदिन जाता है, और प्रतिदिन जा करके मजार की साफ सफाई करनी, वहां पर पूरी व्यवस्था को संभालता है प्रातःकाल, और करके वो अपने कपड़े बेचता है दिन में। ये सारा का सारा उसका लगभग 3-4 वर्ष तक वो करता रहा। और उसकी सेवा को देखते हुए जो मजार का फकीर था, जो मजार को संभालने वाला था, वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने कपड़े बेचने वाले की इस सेवा भक्ति के लिए उनको अपना एक गधा दे दिया कि आप अपने कपड़े इस गधे पर रखकर बेचिए, आपका लाभ होगा। आप इतने दिन से बाजार में आते हैं, साफ सफाई करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, आप ये गधा रख लीजिए। कपड़ा बेचने वाला गधे को रख लेता है, और बड़ा ही अच्छा होता है कि स्वयं थक जाता है तो आप भी कपड़ों के साथ गधे पर बैठ जाता है। उसकी जीविका निरंतर अच्छे चलने लग जाती है। लेकिन एक दिन गधा मर जाता है। एक कल्पना कीजिए, जब आपके पास कोई गाड़ी हो, निरंतर आप गाड़ी में घूमते हैं और वो गाड़ी छीन जाए, आपको पैदल चलना पड़े, तो कितना दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। ऐसा ही दुख कपड़े बेचने वाले को भी हुआ।
कपड़े बेचने वाले ने गधे को अच्छे से दफनाया, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी विट्टी लगा के वहां पर अच्छे से उसको बना दिया और वहां पर बैठकर रोने लग गया। एक आप जैसा मेरे जैसा जो युवक है, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था, हाथ में फाइल थी, कोट पैंट पहना हुआ था, शूज थे, जूते पहने हुए थे और वहां से वो निकल रहा था। उसने देखा कि यहां पर कोई व्यक्ति बैठ करके अपने दुख इस मजार पर सुना रहा है। ये जरूर किसी न किसी पहुंचे हुए फकीर की मजार होगी। वो भी वहां पर नतमस्तक हो जाता है, 10 रुपए चढ़ाता है और ये कहता है कि यदि आज मेरी जॉब लग गई तो मैं अपनी पहली जो तनख्वाह होगी, जो सैलरी होगी, वो आपको समर्पित करूंगा और मेरी यहाँ पर जो पूरे आसपास के गांव है वहां पर आपका प्रचार प्रसार करूंगा कि यहां पर सबकी मन्नतें पूरी होती यदि मेरी जॉब लग गई। नौजवान युवक था, चला गया। उसने मेहनत की हुई थी, पुरुषार्थ की हुई थी, तो उसकी जॉब लग गई। और जब उसका इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, उस समय तक ये मजार नहीं थी, तो वो कॉल क्यों आया वो समझ नहीं पाया। उसकी जॉब लग गई। आते ही उसने जो सैलरी आई वो वहां पर चढ़ाई, उसको अच्छे से बनवा दिया, उसको अपनी सैलरी से। और जो गधे का मालिक जो था उसको वहां का जो फकीर वो बन बैठ गया था। वहां कुछ लोगों ने आना प्रारंभ कर दिया, उसने उसका प्रचार प्रसार कर दिया आसपास के गांव में पैसों से। युवक ने, अन्य लोग भी वहां पर आकर मन्नतें मांगने लगे। लोगों की मन्नतें पूरी होती चली गई, क्योंकि एक सिंपल जो है फंडा होता है, इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि 10 लोग, क्या मन्नतें होती हैं लोगों की, घर में कलह हो रहा हो बंद हो जाए, हो जाएगा, अपने आप भी हो जाता, कई बार नहीं भी होता, कई बार फिर कह देते हैं कर्मों का फल है, हो जाता तो कह देते हैं ये मन्नत मांगी। इस प्रकार का रहता है एक। तो छोटे छोटे दुख होते, किसी की फाइल गुम हो गई, किसी का कोई गुम हो गया, किसी का कोई लड़ रहा है, छोटे छोटे समस्या होती है तो मांगते हैं, पूरी हो जाती। किसी का विवाह नहीं होता, किसी की कुंडली में दोष है, किसी के बालक नहीं होते, पता नहीं, छोटी छोटी कई समस्याएं रहती हैं। तो ये सबकी सामान्य है। 10 लोगों ने मन्नत मारी तो 3 की पूरी हो ही जाती है, अपने आप हो जाती है। वो 3 तो पक्के हो गए, उनको कोई छुड़ा नहीं सकता वहां से। जो 7 बच गए वो भी बार बार वहां पर आएंगे फिर कि चलो इस बार नहीं हुई, दूसरी बार आते हैं, 7 में से फिर से। तो ये एक ऐसा सर्कल होता है कि इसमें आदमी फंस कर रह जाता है। आगे बढ़ते कहानी में, रोचक कहानी है बड़ी। वहां पर आसपास के बहुत सारे गांव आने लग गए। मजार की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई, दूर दूर तक श्रद्धालु आने लग गए, मन्नतें पूरी होने लग गई। कपड़े बेचने वाले को कपड़े बेचने की आवश्यकता नहीं थी, अब वो मालिक बन बैठा वहां पर। अब वहां पर लाखों करोड़ों रुपए आने प्रारंभ हो गए। एक दिन पुरानी मजार वाला फकीर वहां से गुजर रहा था। उसने देखा, अरे बहुत ही भीड़ है। उसने जाकर देखा तो कपड़े बेचने वाला एक मजार का फकीर बन बैठा था। कपड़े बेचने वाले ने फकीर को पहचान लिया और आकर के फकीर के पैरों में गिर गया कि महाराज, आपने मेरा जीवन बदल दिया। पहले जब तक ये गधा जीवित था, मेरी जीविका में ये मेरा सहयोगी बना रहा और मरने के बाद ये मेरी जीविका ही बन गया, ये मेरी रोजी रोटी ही बन गया। पैरों में गिरा तो फकीर ने उसे उठाया कि अरे भोले आदमी, आज जिस मजार पर तुम बैठे हो ये मजार कोई इतनी बड़ी नहीं है, ये एक सामान्य परिस्थिति है। इस प्रकार से चलता है क्योंकि जिस मजार की सेवा तुमने कई साल तक की, जहां पर लाखों करोड़ों आदमी आते हैं, वो मजार इस गधे की मां की मजार थी। अर्थात जिस मजार पर ये सफाई करता था, साफ सफाई करता था, वो इस गधे की मां की मजार इस फकीर ने बनाई हुई थी। तो ऐसी ये मजारें होती हैं, इसी प्रकार से चलता है। इससे एक बात समझ में आई कि कहीं पर भीड़ ज्यादा है तो जरूरी नहीं है वहां सत्य भी हो। ये बात इस कहानी से समझ में आई। तो जो लोग अपना तर्क देते हैं, मैं मानता हूं वो गलत तर्क देते हैं। इसको भेड़ चाल कहते हैं, शिप वॉक कह देते हैं इसको। ये भेड़ चाल होती है इस समाज में, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। जहां ताकत होती है उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और इसी प्रकार से ये जो है बढ़ जाता है। दोस्तों, मूल विषय पर आते हैं, साई सच्चरित्र से। मैं आपको साई सच्चरित्र से कुछ गूढ़ विषय निकालकर दिखाता हूं, उन्हीं के पृष्ठों की संख्या आपको दूंगा। आप समझने का प्रयत्न कीजिए, बहुत ही गंभीर विषय है और सत्य यदि आप समझ गए तो मैं मानता हूं रामकृष्ण के वंशज होने का आपको और मुझे और हम सबको अधिकार है। सत्य यदि नहीं जाने तो हमें श्री राम का, श्री कृष्ण का
और हमारे ऋषि मुनियों की संतान और वंशज कहलाने का हक भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। साईं सच्चरित्र में सबसे पहले भूमिका में ही, ये साईं सच्चरित्र ही है मेरे पास, तो भूमिका में इसी में है, पेज नंबर बताऊंगा इसी पुस्तक से आपको मिल जाएगी, एक एक पेज नंबर जो बताऊंगा वहीं पर वैसी ही बात मिलेगी, उससे थोड़ा भी इधर या उधर नहीं मिलेगी। क्योंकि थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल राहुल आर्य झूठ का सहारा नहीं लेते, हमने कभी नहीं लिया, केवल सत्य बोलते हैं, सत्य ही हमारे यहां पर सभी भाई सुनते हैं। सुनिए, भूमिका में आता है, साईं कहता है, यह पुस्तक साईं ने अपने जीवन काल में अपने जीते जी ही लिखवाई थी। इसमें कुछ अंश साईं के मरने के बाद लिखा गया है, थोड़ा सा अंश बाकी उन्होंने स्वयं लिखवाई थी। ये पुस्तक इसी में लिखा हुआ है, ये बात आप शिरडी जाकर पूछोगे किसी से भी, इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखी हुई ये बातें। साईं कहता है, मेरे मरने के बाद मैं ही नहीं मेरी कब्र भी बात करेगी। साईं कहता है, मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा, मतलब जो उस पर विश्वास नहीं रखेगा उसको लाभ नहीं होगा। यही बात सभी गुरु कहते हैं आज के समय पर, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं कहा, श्री राम ने ऐसा कभी नहीं कहा, हमारे किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं है जैसा इन्होंने कह दिया। विश्वास रखने से किसी को लाभ नहीं होता, आचरण में चीजें आनी होती, ये हमारे ग्रंथों में है। लेकिन फिर भी मेरे मरने के बाद मैं ही मेरी कब्र भी बात करेगी ऐसा कहा। ठीक है, देखते हैं बात करती है तो उसको भी देखेंगे हम। अभी तक शांत बाबा अचानक क्रोधित होकर स्त्रियों को अपशब्द कहने लगे। ये साईं सच्चरित्र पेज नंबर 10। एकदम शांत थे, अचानक से क्रोधित होकर के स्त्रियों को, काफी सारी स्त्रियां थी वहां, गेहूं पीसने वाली ये घटना है, उनको अपशब्द कहने लगे, गालियां देने लगे। ये एक बार नहीं, पूरी साईं सच्चरित्र में 50 से ज्यादा बार अपशब्द कहने का प्रकरण आया। साईं अपशब्द बहुत ज्यादा बोलता था, उनकी भाषा में हर समय अपशब्द निकलते थे। स्त्रियों को अपशब्द कहने लग गए। क्या इनको नहीं पता था कि इनको जन्म देने वाली भी एक स्त्री थी, उनको अपशब्द कहोगे? इसी प्रश्न पर आगे आता है कि बिना किसी दवा के हैजा ठीक कर दिया साईं ने, बिना दवा के हैजा ठीक कर दिया। ये तो ईसा मसीह वाली बात हो गई, बाइबल वाली बात हो गई, विज्ञान विरुद्ध बात हो गई। कुछ लोग कहेंगे अरे ऐसा हो जाता, ये बड़ा ही एक गलत है, इस प्रकार से हैजा कभी ठीक नहीं होता। फिर यदि ऐसा है तो और एक बात और है, यदि ऐसा है तो उनकी कब्र भी मरने के बाद बात करेगी, क्योंकि अभी ऊपर आया था मरने के बाद मेरी कब्र भी बात करेगी। तो आज बीमारियां उनकी कब्र ठीक क्यों नहीं करती भाई? आज भी बीमारियां लोगों को, और कब्र अब भी बात करती है, तो वो बीमारियां ठीक क्यों नहीं करती लोगों की वो कब्र साईं की? कितनी बड़ी बात है। इसी पेज पर आगे आता है कि साईं ने जो है दवा देकर भी बीमारी ठीक की, और साईं बहुत बड़ा वैद्य था। इसी पेज नंबर 10 पर पढ़ लेना आप जाकर के। साईं वैद्य था। यदि साईं वैद्य था तो उनका कर्तव्य बनता था कि उस विद्या को अपने पास नहीं रखनी चाहिए थी, उस पर एक पुस्तक लिखनी चाहिए थी। अपनी जीवनी पर तो साईं सच्चरित्र लिख दी उन्होंने, लेकिन लोगों के लाभ के लिए उनको जो आयुर्वेद की इस प्रकार की एक पुस्तक क्यों नहीं लिखनी चाहिए थी? लिखनी चाहिए थी, ताकि आज वो पुस्तक लोगों के काम आ सके। कितनी बीमारियां आज, लेकिन नहीं लिखी, अर्थात तो वैद्य नहीं था। वैद्य होते तो निश्चित रूप से लिखते। तो खैर, और सर्दी जुकाम खांसी से पूरी आयु पीड़ित रहे साईं। उनका हाथ टूट गया था, हाथ पर पट्टी उन्होंने मृत्यु पर्यंत पहनी बांधी हुई थी। अगर वैद्य थे, अपनी सर्दी जुकाम खांसी ठीक नहीं हो पाया। मैं नहीं कह रहा, साईं सच्चरित्र कह रही है, आप पढ़ लेना, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता मैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं मानता हूं। आगे आते हैं, थोड़ा जल्दी से लेते हैं विषय को। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। मेरे चरित्र तथा उपदेशों को सुनने मात्र से परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जीवनी लिखेगा, स्वयं लिखेगा। समझ लेना आप, जीवनी किसकी लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, और जो भक्तों की इच्छा पूर्ण करेगी। मेरे चरित्र उपदेश सुनने मात्र से यदि परम आनंद मिलता तो आज हर व्यक्ति, दूसरा तीसरा व्यक्ति दुखी है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति दुखी है। हर घर में दुखों का अंबार है। गुरु घंटालों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन दुख और ज्यादा बढ़ते जा रहे। परम आनंद मिलता तो आज करोड़ों लोग साईं को मानते हैं, सभी के सभी दुखी। आगे आता हूं।
पर साईं हेमाद्री अंत को हेमाद्री पंथ कहकर अपनी अल्प सत्ता दिखाते हैं। ये हमेशा है, इनको शुद्ध उच्चारण भी शुद्ध नहीं था, किसी को कुछ कहते थे, किसी को कुछ कहते थे। अब लोगों ने कह दिया कि वो उसको इस वजह से उसको ये कहते थे। यहां पर ऐसे होते हैं लोग, जब श्रद्धा अधिक हो जाती है तो शराब पीने वाले को कह देते हैं कि जूस पी रहा है, दूर से देखकर अपना अलग निकालते हैं, अपना अर्थ निकाल लेते हैं अपना अपना। साईं कह कुछ रहा है, लोग उसका आध्यात्मिक अर्थ निकाल लेते हैं। अरे जो कह रहा है उसे वही अर्थ निकालिए ना, उसका दूसरा अर्थ क्यों निकाल रहे हैं? यदि दूसरी बात कहनी तो स्पष्ट कहनी चाहिए थी। आगे आते हैं, सच्चरित्र के पृष्ठ 21 में आता है, और जो मैंने ये बात बताई पृष्ठ 18 की थी और जीवनी वाली पृष्ठ 14 की थी। आगे आते हैं, ये पृष्ठ 21 साईं सच्चरित्र का 21वां पेज नंबर है। एक लंबा तगड़ा व्यक्ति रात्रि को 8 प्रहर ऊंची व कर्कश आकाश में आवाज में अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी में लोग दिन भर खेत में काम करके थके आते तो यह रात्रि में सोने नहीं देता था। लोगों ने साईं से शिकायत की कि साईं ने अपने आड़े हाथों लिया कि कहा अपने काम से काम रखो, लोगों को धमका दिया। ये अल्लाह अकबर करने वाला साईं के पास मस्जिद में रहता था। साईं सारी उम्र शिरडी में एक मस्जिद में रहा था, ये बात आपको बता देता हूं। तो वहां पर अल्लाह अकबर और ये नमाज वगैरह चलती थी, लोग परेशान होते थे सारी रात लाउड स्पीकर पर। आज भी परेशान होते हैं, लाउड स्पीकर कितना तेज इनका बजता है। तो लोगों ने शिकायत की, साईं ने पूरे गांव वालों को धमका दिया। और फिर कहा, साईं कहता इसकी पत्नी बुरे स्वभाव की है। और फिर कहता वह इसे और मुझे कष्ट देती है, पत्नी। और फिर लोगों ने उसका अपना अर्थ निकाला कि पत्नी से साईं का अर्थ था बुरे विचारों से। अब पत्नी कहा तो उसको बुरे विचार क्यों मान रहे हो? बुरे विचार कहना चाहिए था। यदि पत्नी कहा तो पत्नी कहा, इसे और मुझे दोनों को कष्ट देती है। अब उसके चेले चपाटे कह रहे हैं पत्नी से अर्थ विचारों से है। ये है यहां पर शराब को, कोई शराब पी रहा उसको समझेंगे अरे वो शराब नहीं पी रहा, वो जूस पी रहा है, आपको पता नहीं है। श्रद्धा जब इतनी बढ़ जाए तो हमें कमी जहां पर होगी उसमें भी हम अच्छाई ढूंढेंगे। ये चल रहा है यहां पर। और यदि बुरे विचारों से उसका अर्थ है तो क्या बुरे विचार साईं को भी परेशान कर रहे थे? पेज नंबर 21 पढ़ लेना अच्छे से। पक्षपाती था, पूरे गांव को धमका दिया एक व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि वो गांव वाले हिंदू थे। ये हिंदू ही ऐसे होते हैं, मूर्ख होते हैं, अपने दुखों के लिए कहीं कहीं भटकते हैं। मस्जिद में जाते थे, आज भी जाते हैं, बुरा ना मानिए कोई जाता हो, क्योंकि आज हिंदू जनसंख्या मंदिर से ज्यादा मजार पर, पीर पर और मस्जिदों में अपने दुख दूर करने के लिए जाती है। मैंने वीडियो बनाई हुई है, लाइव वीडियो भी बना के लाया हूं मैं। सच्चरित्र पृष्ठ 24। साईं निर्भय होकर संभाषण करते थे, नर्तकियों का अभिनय और नृत्य देखते और अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तब वे सोते थे और जब दुनिया सोती तब वे जागते थे। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते थे। ये अल्लाह मालिक पुकारने का, साईं को पुकारने का लगभग 50 से ज्यादा बार ये शब्द भी आया है। 50 से ज्यादा बार साईं अल्लाह मालिक पुकारते। अब जो लोग साईं के आगे ओम लगा देते हैं, साईं के पीछे राम लगा देते हैं, मैं नहीं मानता कि वो अपने आप को रामकृष्ण का वंशज कहलाने के लायक हैं। क्योंकि जो अल्लाह मालिक कहे, क्या श्री राम अल्लाह मालिक कहेंगे? श्री कृष्ण का अवतार इनको बताते हैं तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि श्री कृष्ण अल्लाह मालिक कह रहे, इसका अर्थ ये हुआ इस्लाम सबसे अच्छा है। आगे आते हैं, आप देख लीजिएगा अपना। उल्लू के जैसे जिसकी दिनचर्या, लोग सोए तो जागे, लोग जागे तो ये सोए, उसको किस प्रकार से। सच्चरित्र पृष्ठ 28। मैंने एक युवक से पूछा कि अरे आप साईं के बहुत बड़े जो है भक्त हैं, साईं पैदा कब हुए थे? महाशय जी ने कहा कि साईं हजारों साल पहले पैदा हुए थे। साईं का भक्त, उसको ये नहीं पता साईं कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, बस भक्त बन जाते हैं क्योंकि मन्नतें पूरी हो जाती है। गधे भी मन्नत पूरी करता है, मैंने कहानी सुनाई है। मन्नत कोई ऐसी थोड़ी है कि मुझे हवा में उड़ा दीजिए बिना प्लेन के, ऐसी मन्नत थोड़ी मांगते हो आप। सामान्य मन्नत होती, किसी की पूरी हो जाती है, किसी की नहीं पूरी होती है तो आप उसको कह देते, पूरी नहीं होती तो कह देते तो मैं कर्मों का फल था। तो ये सामान्य चल रहा है। बोला कि हजारों साल पहले साईं हुए थे। मैंने कहा अरे भले आदमी, 1838 में पैदा हुए, 15 अक्टूबर 1918 में मरे, अर्थात जब वो पैदा होने से मरने तक पूरा देश गुलाम था। गुलामी के लिए एक आंदोलन भी नहीं किया, गुलामी टूट जाए, छूट जाए, वो भाग जाए यहां से।
दुष्टों का नाश करने के लिए एक आंदोलन नहीं किया छोटा सा, किसी आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, आंदोलन तो बहुत दूर की बात है, उस व्यक्ति को आप मानते हो भगवान अर्थात श्री कृष्ण का अवतार? साईं सच्चरित्र में ये कहा गया है साईं श्री कृष्ण का अवतार था। अरे श्री कृष्ण ने कंस आदि, शिशुपाल आदि और पता नहीं कितने राक्षस, असंख्य राक्षसों का नाश कर दिया था। श्री राम ने भी रावण आदि राक्षसों का नाश किया था। इन्होंने क्या किया था? देश को प्रतंत्र हो गया था देश, उसको स्वतंत्र कराने के लिए एक आंदोलन में भाग भी नहीं लिया। ये प्रश्न है, युवा पीढ़ी क्यों मान रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मन्नत के चक्कर में सब है। साईं निर्भय होकर ये आ गया। पृष्ठ 28 पर आता है, बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा बड़े वेग से प्रवाहित होने लगी। श्री चरणों से, अरे जिस गंगा मां को शिव ने अपने सर पे धारण किया है, वो गंगा इनके चरणों से प्रवाहित होने लग गई। ये छोटी बात नहीं है, आप बस इनको गहराई से समझिए। खैर आगे आते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। और यदि ऐसा होता कि जिसकी गंगा जमुना श्री चरणों से बहने लग जाती, महाराष्ट्र में अनेकों जिले सूखे से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, किसान आत्महत्या कर रहे, आज भी उस समय भी हजारों किसान आत्महत्या कर रहे, हजारों। यदि ऐसा होता तो वहां पर क्यों ना एक छोटी सी नदी ही निकाल देते, खुशहाली आ जाती। तब तो हम मानते, हां निश्चित रूप से इनमें शक्ति तो है, जादुई शक्ति, आकर्षण विद्या है। ऐसा नहीं हुआ, हो कैसे सकता था? एक सामान्य व्यक्ति से भी नीचे थे। साईं चिलम तैयार करता है। पृष्ठ 32, सब प्रबंध करके वह चिलम पीता है। तन पर कफनी, कफनी कहते हैं मुस्लिम परिधान, मुस्लिम पहनावे को कफनी कहते हैं। आपने फोटो देखे होंगे, कफनी ही पहने रहते थे, क्योंकि मस्जिद में ही रहते थे। वो तो हिंदू जो है पागल हो गई, क्योंकि तांत्रिक थे, साईं तांत्रिक थे, तो तांत्रिकों के पास भीड़ तो लगी जाती, बाद में आप भगवान बना दिया। कैसा ये चल रहा है देश। देखिए आचार्य चाणक्य कहता है कि नशेड़ी इस संसार में धरती पर बोझ के समान है। साईं ने सारी आयु नशा किया है, मैं नहीं कह रहा। साईं सच्चरित्र आप पढ़ लीजिएगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक बार बुद्धि पूर्वक पढ़ लीजिएगा, यदि आप अपने को राम और कृष्ण का वंशज मानते हैं। पृष्ठ 35, साईं ने भक्त को स्वप्न में दर्शन दिए, वे कहा कि आजकल मेरा शिरडी में वास है। इससे पहले ही पुस्तक में एक बात आई थी कि साईं कहता है मैं कहीं नहीं, इधर से अचानक आ गया, अब यहां पर वास होने की बात कह रहा है। दोनों बातों में कितना अंतर आ गया आप पढ़ लीजिएगा। पृष्ठ 37, एक व्यक्ति ने साईं का तगड़ा झगड़ा हो गया, एक व्यक्ति का साईं से झगड़ा हो गया, दोनों में कुश्ती हो गई तो साईं हार गया। उसी समय से फटे पुराने चिथड़े श्री साईं पहनने लग गया। पृष्ठ 37 पर, जो व्यक्ति एक छोटी सी हार से इतना टूट जाए कि वैराग्य उत्पन्न हो जाए, फटे पुराने कपड़े पहनने लगे, वो व्यक्ति भगवान अथवा उसका अवतार हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपना देख लीजिएगा। कुश्ती में हार गया, इतनी ताकत नहीं थी, कई बार हारा, एक बार नहीं। पृष्ठ 38, साईं के पास एक चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा व एक सटका रहता था। कपड़ों को कई हफ्तों तक साफ नहीं करते थे तथा नंगे पैर रहते थे। वे सदा अल्लाह मालिक का उच्चारण करते रहते थे, सदा नंगे रहते थे, अल्लाह मालिक करते रहते थे। कपड़ों को हफ्तों तक साफ नहीं करते थे। मैं नहीं कह रहा, पेज 38 साईं सच्चरित्र आप पढ़ लीजिएगा। कई हफ्ते जो स्नान ना करे, साफ सुथरा ना रहे, लोग उससे कई कोस दूर रहेंगे, लेकिन आज वहीं पर मत्था टेक रहे हैं। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे ऋषि महर्षि महापुरुष 25 साल तक गुरुकुल के शुद्ध वातावरण में रहते थे नंगे पैर। उसका एक कारण होता, अलग से वीडियो आएगी उस पर। उसके बाद खड़ाऊ पहनते थे, साइंटिफिक कारण होता है इन सब चीजों का। आगे आते हैं। अल्लाह मालिक तो ये करता ही रहता था, क्योंकि मस्जिद में रहता था, मुस्लिम फकीर था, और आज हिंदू इसको मान रहे हैं, मतलब अपना धर्म छोड़ गए जाने अनजाने में, जो इनको मान रहे हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। पृष्ठ 35, रामनवमी के अवसर पर थोड़ा गुलाल, पृष्ठ 45 माफ कीजिएगा, रामनवमी के अवसर पर थोड़ा गुलाल श्री साईं को लग गया तो वे एकाएक क्रोधित होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लग गए।
श्री कृष्ण जी दूसरे अध्याय में कहते हैं कि क्रोध बुद्धि को हर लेता है, बुद्धि का नाश कर देता है, और बुद्धि जिसका नष्ट हो गई वह व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है। और इसको श्री कृष्ण का अवतार कह रहे हैं। हर जगह अपशब्द जो बोलता था, क्रोध करता था, हिंदू के त्योहारों पर इस प्रकार की बात करता था, उसको हिंदू मान रहे हैं, शर्म की बात है। साईं अचानक क्रोधित हो गया। पृष्ठ 47। साईं अचानक क्रोधित हो गया। जो भी उन्हें शांत करने जाता उसके ऊपर साईं ईंट फेंकने लगता। ईंट फेंकता था, ईंट मारता था जो भी उसके क्रोध को शांत करने जाता। किस प्रकार का है, लोग समझ नहीं पाए कि किस अज्ञात कारण से साईं इतना क्रोधित हो गया। उन्होंने तथ्या को क्यों पीटा, एक महिला को उन्होंने पीटा था, वह उनका क्रोध तुरंत क्यों शांत हो गया। साईं बिना कारण के क्रोधित हो जाया करते थे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ईंटें कोई फेंके, कोई महिला को पीटे तो किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का वो तांत्रिक रहा होगा। तांत्रिक ऐसा करते सामान्यतः आज भी पकड़े जाते, उस समय पर इतना ये था नहीं, प्रचार प्रसार नहीं होता था तो पकड़े नहीं जाते थे। गुस्सा तो आपने देख ही लिया होगा हमारे यहाँ किस प्रकार से। आगे आते हैं पृष्ठ 48। फकीर के साथ साईं मांस तथा मछली का भी सेवन करते थे। जो फकीर आते थे इधर उधर से तो उन फकीरों के साथ बैठ करके मांस का और मछली आदि का सेवन करते थे साईं। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था, वे अचानक क्रोधित हो जाते थे। पृष्ठ 48 पर यह है दोस्तों, जो मांस खाए, मीट खाए, जो प्राणियों को मरवाए अथवा मारे, वो ईश्वर हो सकता है या नहीं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मांसाहारी पशु से भी नीचे होता है और मांस खाने वाले को मार देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। महाभारत और रामायण में भी मांसाहारी को निकृष्ट माना है और ऐसे व्यक्तियों को कठोर दंड की सजा हमारे यहाँ है मनुस्मृति आदि में। मांस खाता था, चिलम पीता था, नशा करता था, साफ सफाई नहीं रखता था, कई कई महीने तक जो है नहाता नहीं था, कई कई महीने तक कपड़े धोता नहीं था, हफ्तों तक ऐसे ही निकल जाते थे। तो आप अब इसका आकलन स्वयं कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य उसे कहते हैं जो मनन करने वाला हो, अर्थात विचार करने वाला हो, उसी को मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य में वो शक्ति है कि वो ठीक और गलत को अलग अलग कर सके, इसी को कहते हैं ज्ञान। यथार्थ दर्शनम ज्ञानम इति, यथार्थ है जो ठीक है वो ठीक, जो गलत है वो गलत, उसको ज्ञान कहते हैं। पेज 49 में आइए। साईं महाल संपत्ति को बताता है कि मेरा जन्म पाथरड़ी में हुआ, मेरे माता पिता ने बाल्यकाल में ही मुझे एक मुस्लिम फकीर को सौंप दिया था। समीक्षा। इससे पहले साईं ने एक बार ये कहा था कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं शिरडी में मेरा वास है सदैव से, और मैं कहाँ से आया हूँ कुछ नहीं, किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है मेरे माता पिता कौन है। अचानक से 33 वर्ष के बाद साईं का इतिहास लिखा गया, जैसे जीसस क्राइस्ट का हमें मिलता है। खैर ये विषय इतना गंभीर नहीं है। संत चरित्र पृष्ठ 51 पर आते हैं। एक बार लोगों ने साईं को धोती क्रिया करते हुए देखा। धोती आंतों की सफाई करते हैं, कपड़े को लेकर के मुंह से निकल के और नीचे से भी बस्ती आदि करते हैं। आंतों को पेट से निकालकर उन्होंने कपड़े की भांति एक वृक्ष पर सूखने के लिए टांग दिया। आंत शरीर से निकाल ली और उनको कपड़े की तरह एक सूखने के लिए एक वृक्ष पर उन्होंने टांग दिया। जो आंतों को बाहर निकाल सकता है, क्या वो अंदर ही अंदर नहीं सुखा सकता था आंतों को? और आंतें तो दो होती, छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती शरीर में, तो कौन सी वाली आंत निकाली ये नहीं बताया, थोड़ी कमी रह गई यहां पर, ये बताना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आप बुद्धिमान हैं, देख लीजिएगा आंतों को कोई इस प्रकार से। इससे ये दिखाना चाहता था कि साईं बहुत बड़ा योगी था। योगी आंतों को बाहर निकालते हैं क्या? आप कल्पना कीजिए, आप देख लीजिए उसको। केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। साईं सच्चरित्र 52 पृष्ठ पर, केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है, ये साईं कहता है।
अब आप देख लीजिए कि अल्लाह या ये कितने बड़े डॉक्टर हैं, क्या हैं, जो जीवित जो रहे और मृत्यु पर्यंत तक मालिश करते रहे, हाथ पर पट्टी बांधते रहे, हाथ टूट गया, खांसी जुकाम जिसको होता रहा वो उसको ठीक नहीं कर पाए। तो क्या अल्लाह डॉक्टर थे और क्या ये साईं वैद्य था? ये सोचने का विषय है। क्या अल्लाह ही डॉक्टर थे? चरक सुश्रुत जिन पर पूरा संसार आज भी खोज कर रहा है, अरे पूरा सा पूरा ये चीज, ये आयुर्वेद दिया हुआ इस संसार में आज जो एलोपैथी भी है, इनका आधार है सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, हमारे ग्रंथ है, हमारे शास्त्र इनका आधार है, हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि इनका आधार है। और ये कह रहा है अल्लाह डॉक्टर है, और हिंदू उनको जाकर पूजते हैं। आगे आते हैं पृष्ठ 61 पर। एक स्त्री ने कुत्ते को भोजन करा तो साईं का पेट भर गया। साईं ने कहा, कुत्ते बिल्ली सूअर मेरे ही स्वरूप हैं, इनको कोई भोजन कराएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। यदि ऐसा था तो साईं मांस मीट दबाकर क्यों खाता था प्रतिदिन? चिलम क्यों पीता था? नशा क्यों करता था? अब कुत्ते को कोई खिलाएगा तो कुत्ते को खिलाने से यदि आपका इस प्रकार से होता था तो आपको ये आवश्यकता क्यों पड़ती थी? पशु पक्षियों को खिलाते थे तो आप क्यों नशा पता करते थे? आगे आते हैं। यद्यपि बाबा को 63 पेज, यद्यपि 63, यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी परंतु उन्होंने कभी उनका उपयोग नहीं किया। तो कैसे पता आपको प्राप्त थी? जब उपयोग ही नहीं किया तो पता कैसे कि उनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी? ये मनगढ़ंत होते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है इस संसार में तो उनके नाम पर अनेकों महात्म्य गढ़ लिए जाते हैं, अनेकों कहानियां, गुड्डे गुड़ियों की, परी परियों की कहानियां गढ़ ली जाती है और उसके बाद उसको भगवान बना दिया जाता है। ये अविद्वान लोगों में एक चलन होता है, सामान्य प्रक्रिया, आज से नहीं है, हजारों वर्ष से है। महाभारत के बाद इसी प्रकार के अनेकों गुरु घंटाल और धर्म निकले हैं जो सामान्य समाज में आप देख रहे हैं, परंतु उन्होंने कभी अष्ट सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। दोस्तों, प्राप्त हुई थी, अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। प्राप्त कोई भी चीज होती है तो उसको देने वाला कोई और होता है, या तो कोई हमने काम किया उसके बदले प्राप्त होती, अथवा हमें भीख में कोई चीज प्राप्त होती। प्राप्त हुई थी तो किसी ने दी थी, अर्थात ये भगवान नहीं था, ये यहां पर सिद्ध हो गया है। उसके बावजूद आप मान रहे हैं तो, और इतनी बात बताने के बाद कोई आधार रह नहीं जाता किसी को ईश्वर या भगवान मानने का। उन्होंने पृष्ठ 64, ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया, हिंदुओं को हिंदू धर्म से विमुख करने के लिए इस प्रकार का एक षड्यंत्र किया गया जिसमें आज सफल है। वैष्णो देवी से भी ज्यादा चढ़ावा आज साईं मंदिर में आ रहा है, यह भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लगातार कहीं भी ठीक जगह ये पैसा नहीं लग रहा, कोई गुरुकुल नहीं खुल रहा है, कहीं गरीब बच्चों की जो है पढ़ाई में, उनके जीवन के उद्धार में पैसा नहीं लग रहा। इतना पैसा है कि एक स्टेट का जो गरीब तबका है, गरीबी उसको समाप्त कर सकते, इतना पैसा इस ट्रस्ट के पास है। सच्चरित्र पृष्ठ 64, उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी की मस्जिद में निवास किया और सन 1918 में उनकी मृत्यु हो गई, ये मैंने पहले ही बताया आपको। अतः बाबा का जन्म सन 1838 में लगभग हुआ था। ये पेज नंबर 64 पर, ये मैंने पहले आपको बता दिया था, तो आप अपनी समीक्षा कर लीजिएगा। जो गुलामी का काल इस प्रकार से, उसको ही नहीं ठीक पर जो भी है। और एक बात, उस समय यदि ये बहुत बड़े होते तो निश्चित रूप से इसमें एक बात ये होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी बहुत बड़े अमर बलिदानी, बहुत बड़े लेखक, उस समय के अखबारों में, उस समय की प्रिंट मीडिया में इनका नाम जरूर आना चाहिए था, यदि उस समय भी इनकी इतनी ही प्रसिद्धि होती। इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ गिने चुने 50-100 लोग इनके चंगुल में उस समय फंसे थे, इससे ज्यादा नहीं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पृष्ठ 65, उनके वचनों के वर्णन का साहस सरस्वती भी नहीं करती। यद्यपि बाबा बाह्य विषय पदार्थों का भोग करते थे, बाह्य विषय पदार्थों का भोग बाबा करते थे, सरस्वती भी उनके जो है वचनों का वर्णन नहीं कर सकती। अरे मां सरस्वती की बात करते हो, कोई सभ्य समाज की महिला भी ऐसे गाली देने वाले, अपशब्द देने वाले व्यक्ति के वर्णन, उनके वचनों को नहीं सुनाएगी किसी को। आप मां सरस्वती की बात करते हो पुस्तक में। इतनी गहराई से पढ़ता कौन है? किसी को अपने दुख छुड़वाने, बस इतनी गहराई से श्रद्धा से पढ़ेंगे, बुद्धि नहीं लगाएंगे तो श्रद्धा तो पशु वाला काम हो गया ना।
सच्चरित्र पृष्ठ 68। यदि अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? साईं हाजी को कहता, मैं मस्जिद में क्या बकरा हलाल करने वाला हूं, उसे क्या स्वीकार होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश? हाजी आए हुए थे मस्जिद में होते ही, तो वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ आइए। साईं कह रहा है कि जब अल्लाह नहीं आने दे तो मैं क्या करूं? उसके बाद कहते हैं मैं बकरा हलाल करने जा रहा हूं। हलाल मतलब तड़पा करके किसी को मारा जाए तो उसको हलाल कहते हैं। हलाल का मांस मुस्लिमों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हलाल का मांस जो खाता है वो दूसरा मांस कभी नहीं खाएगा जीवन में, कि किसी को आराम आराम से गर्दन जो है तड़पा तड़पा कर जब जीव को मारते उसको हलाल कहते हैं। साईं कहता मैं हलाल करने जा रहा हूं एक बकरे को, आप क्या खाना पसंद करोगे? उसका अंडकोश खाना पसंद करोगे अथवा उसका नाद खाना पसंद करोगे? क्या खाना पसंद करोगे? इससे ज्यादा तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, क्या कोई ईश्वर, क्या कोई अवतारवादी जो लोग हैं वो इस प्रकार की बात कहेंगे? मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। सभ्य समाज के लिए वीडियो बना रहा हूं, इसलिए बड़ी पोलाइटली मैं ले रहा हूं, विनम्रता से बातें बता रहा हूं। सभ्य समाज इसको देखेगा, समझेगा, बुद्धिजीवी वर्ग इसको अपनाएगा। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरा कोई लक्ष्य ये नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। जो इसमें है मैं वो आपको बता रहा हूं, आकलन आपको करना है। आज भी इसी प्रकार से अनेकों गुरु घंटाल समाज में गलत दिशा निर्देश दे रहे हैं। सनातन धर्म, वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा है। धर्म शास्त्रों का पता ही नहीं है। वेद क्या है, उपनिषद क्या है, गीता क्या, रामायण क्या, महाभारत क्या है क्या ये दर्शन क्या है, किसी को नहीं पता। वेदांत क्या है कोई नहीं जानता, ना कोई जानना चाहता। आचरण में नहीं लाना, पुरुषार्थ नहीं करना, चुटकी में सब कुछ मिल जाए, ये नुकसान है इससे। पृष्ठ 74 पर सब चिताओं को त्याग कर मैं केवल एक स्थान पर ही रहता हूं, फिर भी मुझे माया कष्ट पहुंचाती है। माया आप समझ लीजिए धन संपदा इकट्ठे करते रहते थे, दान लेते रहते थे। तो खैर बंगाल का विभाजन इनके सामने ही हुआ था और हिंदू मुस्लिम एकता की ये बात करते हैं। तो लाल बाल और पाल ने ही हिंदू मुस्लिम ने जो वहां पर बंटवारा किया था, उस बंटवारे को 1911 में अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा था। बंगाल विभाजन को बंग भंग आंदोलन चला था, इन्होंने कुछ नहीं किया था। तो एकता इन्होंने थोड़ी की थी, लाल बाल पाल ने की थी। उन अमर बलिदानियों को पूजने की बजाय आप इनको पूज रहे हैं, सोचने की आवश्यकता तो है। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने हमारे लिए अपना जीवन खपा दिया उनके प्रति हम कुछ नहीं कर रहे और हम इधर उधर भटक रहे हैं। पृष्ठ 80। यदि कोई साईं को 1 पैसा दे देता तो वे उससे तंबाकू आदि खरीद लेते थे। वे प्राय बीड़ी व चिलम पिया करते थे। बीड़ी व चिलम पिया करते थे। अब मैं इसकी क्या समीक्षा करूं इस बात की? आप बुद्धिजीवी हैं, हर बात की समीक्षा मैं नहीं करना चाहता। लोगों ने बना दिया साईं को महाराज और लाज नहीं आई। तो मैं अब बहुत सारी चीजें हैं इसमें ऐड करता जाऊं तो लंबी काफी हो गई वीडियो। आप इस पुस्तक को जो है पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। और ये साईं सच्चरित्र है, कहीं से भी आप ले लीजिएगा। आप जितना पढ़ते जाएंगे बुद्धि लगाते हुए तर्क के द्वारा, तो निश्चित रूप से आप समझेंगे कि ये चल क्या रहा है समाज में और देश में। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, बहुत कुछ समझ में आया होगा। हमारा ईश्वर कैसा है, क्यों है, कहां है, रामायण में क्या ठीक है क्या गलत है। आज धर्म की हानि हो रही बड़े पैमाने पर। सनातन धर्म समाप्ति की ओर जा रहा है। बड़े स्तर पर ईसाईकरण हो रहा है हिंदुओं का, बड़े स्तर पर मुस्लिम बनाया जा रहा है। किस लिए? इस पाखंड और ढोंग को दिखा करके। आपसे प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके इन पाखंडों से स्वयं निकलिए, अपने आने वाली पीढ़ी को इस गर्त में मत जाने दीजिए। श्री राम और श्री कृष्ण का चरित्र, उज्जवल चरित्र उनको सुनाइए, उन जैसा बनाइए। गीता के श्लोक रटवाइए, पढ़ाइए, उनके आचरण में लेके इस विद्या को। रामायण महाभारत पढ़ाइए, वेद पढ़ाइए।
ये सब चीजें यदि आप नहीं पढ़ाओगे तो आने वाली जो आपकी पीढ़ी है ये नास्तिकता की ओर जाएगी, अथवा मुस्लिम बनेगी अथवा ईसाई बनेगी, और इस राष्ट्र से, ऋषि मुनियों के इस देश से, इस धरा से शांति और भाईचारा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पछताने के अलावा आपके पास, मेरे पास, इस राष्ट्र के पास और इस संसार के पास और कुछ नहीं बचेगा। आपने ये वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि डिसलाइक करने वालों की संख्या इतनी ना हो जाए कि वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। मैं राहुल आर्य आपका भाई इसी प्रकार से सत्य जानकारियां आपके समक्ष लाता रहूंगा। ज्ञान से, विज्ञान से, इतिहास से संबंधित और अन्य प्रकार के बहुत सारे गंभीर गूढ़ विषय आपकी नॉलेज मैं इसी प्रकार से बढ़ाता रहूंगा। निश्चित रूप से आप एक दिन उस स्तर पर अपने ज्ञान को लेकर जाएंगे, नॉलेज को लेकर जाएंगे, जहां पर आपको सब कुछ संसार बहुत छोटा लगने लग जाएगा। और उसी दिन मेरा पुरुषार्थ है और आपका पुरुषार्थ है और थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल अपने लक्ष्य में सफल होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते जी।